कथा श्रवण लाभ प्राप्त करें सभी लोग। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। तू मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। शरण शरण दया के धाम, तुझे भरोसा तेरा राम। शरण 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 दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें प्रणाम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। शाह तुम्हें प्रणाम। मेरा राम, कोटि कोटि शाह तुम्हें। बोले राजा रामचंद्र की। सभी ने भगवान का नाम संकीर्तन उच्चारण किया। देखो कहीं भी कथा भागवत सत्संग होता है तो संत विद्वान सर्वप्रथम संकीर्तन तभी से कहलवाए। इसमें भी कोई रहस्य है। कीर्तन में बहुत पावर है प्यारे। हमारे जो भक्त बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुने। ये जो आपका समय है ये बड़ा कीमती समय है। जीवन की घड़ी बराबर चल रही है, बंद नहीं होती है, लेकिन जो पल गुजर रहे हैं उनमें से कौन सा पल कीमती है, कौन व्यर्थ बेकार जा रहा है, ये हमें जानना चाहिए। तो यहां जो बैठे हो ना, कथा में बैठे, ये बहुत कीमती समय है, ये साथ देगा। और
दुनिया की खुरापातें साथ नहीं जाएंगी। तो कीर्तन जो है नंबर 1 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है। क्यों महाराज? 9 प्रकार की जो भगवान की भक्ति है तो उसमें कीर्तन एक भक्ति है। तो आपको सबको भक्ति से जोड़ा जाता है, भक्ति से जोड़ा। कीर्तन में एक विशेषता है, कहीं भी कोई कीर्तन हो, हमारे राजकुमार जी बैठे हैं जो तो बहुत बड़े कीर्तन भाई कलाकार हैं, कोई भी कीर्तन शुरू होता है जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक मालूम उसका क्या प्रभाव है। ये मनीराम नहीं भाग पाते, मन भाग नहीं पाता, एकाग्र ये कीर्तन में पावर है। माला लेकर बैठे, कोई पाठ करे, कोई जाप करे, मन भाग जाता है, फिर मन को लाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। लेकिन कीर्तन में मन नहीं भागता है। दूसरी बात, हमारे भगवान कन्हैया जिनके जन्मोत्सव में आप बैठे हो, भगवान कृष्ण ने मालूम क्या कहा है स्वयं अपने मुखारबिंद से, इस कलयुग में तुरंत लाभ से होता है। ये थलम नाथ तपसा न योगेन समाधिना, ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। जो इस समय कलयुग में न योग के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न समाधि के द्वारा आप हम फल प्राप्त कर सकते हैं, मिलेगा लेकिन विलंब से मिलेगा। लेकिन कीर्तन भगवान कहते तत्फलम लभते समय, कलो के शब्द कीर्तना तुरंत जो हमारा संकीर्तन करता है हृदय से, मन से, उसे तुरंत फल मिलता है। तो कीर्तन किसका करते हो? कथा किसकी सुनी है? राम जी की। हमारे शास्त्रों में 2 ही हैं, राम और राम जी का नाम, श्याम और श्याम जी का नाम। नाम की महिमा इस युग में मालूम कैसी है? राम राम कही जे जमुहाई, नाम की महिमा है, भजन नहीं है। आलस में आ जाती है जमुहाई, आलस में भी राम मुंह से निकल जाता है। वो कितना पुण्यात्मा है, तिनैन पाप पुण्य समुहाई, उनके सामने उसके पाप ठहर नहीं पाता है, भाग जाता है। एक बार भागेगा रोक नहीं पाएगा। इन राम नाम में पावर है। जो जमुहाई में कह देता है, उसने कोई प्रोग्राम तो बनाया नहीं राम नाम लेने का। ऐसी स्थिति में भी राम का नाम निकल जाए पाप भाग जाता है। भगवान की कथा और भगवान का नाम जहां गर्जना होती है इनकी, तो कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं। शेर जब गर्जना करता है तो भेड़िए आप सब पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे कलयुग के दोष सारे भाग जाते हैं, फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है तालाबों में एक हरी सी काई हुआ करती है, पूरे पानी को ढक लेती है, हाथ मारो इधर उधर हो गई, स्वच्छ जल हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर ढक लिया, फिर आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां अगर क्रम चलता रहेगा तो हो सकता है मैदान छोड़ दो। नाम की बात है, जाकर नाम मरत मुख आवा, किसके? अधम अधम। अधम कौन है? जो कर्महीन है। कहाई सुनाई यश अधम नर,
घृषे जो मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख ज्ञानई झूठ। यहाँ पर ज्ञान कर्म उपासना तीनों बता दिए। जो अधर्मी होता है ना, अधम, एक कर्महीन होता है, और जो मोह के वशीभूत है वो ज्ञान से रहित होता है, और जो हरिविमुख है वो उपासना रहित है। तो ज्ञान कर्म उपासना तीनों से और रहित है। अधम, अधम किसे कहते हैं? जो तीनों से रहित है। वो भी अगर मरते समय राम कह देता है, राम निकल जाता है, अधम मुक्त हो। बोले कौन कहता है? कौन कहता है? तो प्रमाण किसका दिया? श्रुति। श्रुति कौन है? वेद। वेद कहते हैं। वेद क्या है? भगवान की वाणी है। वेद कहते हैं गवाह है, तुरंत गवाही तैयार, बगैर गवाह के मुकदमा नहीं चलता, फंसा छूटता नहीं है ना। तो तुरंत गवाह है, श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं। जाकर नाम लेत जगमाई, नाम की बात है। और जाकर नाम, देखो ये कथा हमारे प्रभाकर जी करवाते हैं। इसका मैं लक्ष्य ये उद्देश्य ये गुरु के नाम से जुड़ो। क्यों जी? नाम से जुड़ो, बस सफल होगा हमारा कार्यक्रम, सफल होगा। ये आत्मा का खुराक है, आत्मरंजन है। देखो शरीर को हम खुराक देते हैं, भोजन देते हैं, तो शरीर को खूब भोजन देते हैं, सुबह शाम दिन भर खाते हैं, कुछ न कुछ खाते ही रहता है, इसको भोजन देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व बैठा है वो भी तो भोजन चाहता है, उसका यही भोजन है। सत्संग, राम कथा, भजन, स्वाध्याय, ये उसका भोजन है। इसलिए तो हमारी आत्माएं कमजोर हैं। संत देखने में पतला लगता है लेकिन आत्मबल है। हमारे भारत जी को देखिए, देह दिनौ दिन दूवर होई, घटई तेज बल मुख छवि। शरीर घट रहा है लेकिन अंदर जो सूक्ष्म बैठा है वो बलवान हो रहा है, तेज बढ़ रहा है। तो मेरे बंधु, कहने का तात्पर्य है कि कथा भगवान की कोई साधारण नहीं है। तो जा सुनाम, जाकर नाम लेत जग माही, सबके लिए कह दिया जग माही। जो प्रभु का नाम लेते हैं, एक के लिए नहीं, एक सूत्र है, ये बहुवचन है, सबके लिए। जाकर नाम लेत जग माही, जो प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें क्या लाभ होता है? सकल अमंगल मूल। मूल माने जड़, अमंगल को मूल जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, खत्म ही कर देता है। जड़ से अमंगल को उखाड़ देता है, भगवान का नाम है। और कहां तक कहूं, भगवान भोले की नगरी काशी है, उन्होंने वहां क्षेत्र खोला है। जैसे घटिया गार्डन बहुत क्षेत्र खोलते माघ में, क्यों महाराज? बहुत सारे क्षेत्र खुलते हैं। भोले बाबा का मन आया तो उन्होंने काशी में अपना एक क्षेत्र खोल दिया, लेकिन उस क्षेत्र का नाम है मुक्ति क्षेत्र। काशी में मरने वाले के कान में राम कह देते मुक्ति क्षेत्र है कि नहीं? क्यों भैया प्रभाकर जी? और किसके बल पर ये मुक्ति क्षेत्र खोला है? इसी नाम के बल पर। जा सुनाम, भाई प्रोग्राम में से आ रहा हूँ, ठंडो पानी धंजा पी लो तो गड़बड़ हुई हो थोड़ा, लेकिन ये गाड़ी रुकेगी नहीं, ये भी पता है। हाँ, दब जाएगा, खुल जाएगा। हमारे लोगों को तो ये काम रहता है। अरे जा सुनाम बल शंकर काशी, और देत सबई समगति अगमासी। बल शंकर काशी,
देत सबई समगति अविनाशी। जा सुनाम त्रेतापन सावन, इसी में पावर है कलयुग में माताओं बहनों, और किसी में नहीं, भगवान के नाम में। जा नाम त्रेतापन सावन, भीषण रावण से प्रभु सोई लगट समुझिए रावण। इसलिए नाम से जुड़ो।